और तब हमने कहा था ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप अराजक अपराध पार्टी। ये जो मंत्री है सतेंद्र जैन, इस मंत्री को एक सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हमने ये मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चंपी चल रही है, एक चंपी सर पे होती है, उसका रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, अनुमति लेनी होती। पूरी तरह से एमसीडी के चुनाव का केंद्र बिंदु इन दो मुद्दों पर सिमट गया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, जो कह रहे हैं कि 4 दिसंबर को अगर झाड़ू की बटन दबाओगे, अरविंद केजरीवाल को भी एमसीडी में लाओगे, तो हम क्या करेंगे, हम सफाई कैसे करेंगे, दिल्ली के अंदर से कूड़े का पहाड़ कैसे हटाएंगे, दिल्ली के अंदर पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे, दिल्ली के अंदर जो आवारा जो पशु हैं, जो बंदर हैं, उनकी जो समस्या उसका समाधान कैसे करेंगे, दिल्ली के अंदर तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो एमसीडी की जिम्मेदारियां, उसको समाधान कैसे करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है काम करेंगे। और अब तमाम दावे भी किए जा रहे हैं और इस बीच केजरीवाल से भी मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि सतेंद्र जैन को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। हालांकि ये पूरे मामले पर अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है और इसकी हकीकत क्या है, हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बड़े दावे और खुलासे उस शख्स को लेकर जो सतेंद्र जैन की मसाज कर रहा था, फिजियोथेरेपी का यहां पर हवाला दिया गया था, लेकिन हकीकत कुछ और है। जी बिल्कुल, देखिए हकीकत अब बाहर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें साफ तौर पर पता चला है कि जो मसाज कर रहा है दरअसल वो एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेप का आरोपी है। पॉस्को के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है दिल्ली के एक थाने के अंदर। बाकायदा उस पर अपनी ही 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी के साथ रेप का आरोप है। रिंकू इस शख्स का नाम है, तिहाड़ जेल में साल 2021 से बंद है और उसी से सतेंद्र जैन, जो कि आम आदमी पार्टी के मंत्री है, खुद जेल मंत्री भी है, वो रिंकू से अपनी हेड मसाज, फुट मसाज कराते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जब ये तस्वीरें लीक की गई थी, जब ये तस्वीरें सामने आई थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि जो थेरेपी दे रहा है दरअसल वो एक थेरेपिस्ट है और जेल का ही जो डिस्पेंसरी है वहां का ये थेरेपिस्ट है। शिकायत करने पर वो वहां पहुंचा था सेल के अंदर, बाकायदा इसकी परमिशन ली गई थी। ये तमाम आरोप जो थे पूरे तरीके से धराशायी हो चुके हैं क्योंकि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। लेकिन जितेंद्र, सवाल तो जेल प्रशासन पर भी है। अब यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हॉस्पिटल में जैन की सर्जरी का हवाला देती है, फिजियोथेरेपी की सलाह उन्हें दी गई है, जेल के अंदर ये सब कुछ उनके नाक के नीचे कैसे संभव? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इसका आरोप लगाती रही कि सतेंद्र जैन क्योंकि एक जेल मंत्री हैं और उसी का वो फायदा उठा रहे हैं। पूरा जेल उनके इशारे पर नाचता है। जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो 24 घंटे उनकी सेल यानी कि जेल नंबर 7 के सामने हाजिरी बजाता है। इसके अलावा जब चाहे जब उनकी सेल के अंदर कोई भी उनसे मिलने के लिए आता है, घंटों घंटों केस के अन्य आरोपी वहां बैठे रहते हैं। फुट मसाज, हेड मसाज, ये सारे आरोप ईडी जो कि जांच एजेंसी है उसके द्वारा आरोप लगाए गए थे कोर्ट के अंदर, जिसके बाद एलजी ने खुद एक जांच कमेटी गठित की थी और जांच की जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद न सिर्फ डीजी तिहाड़ संदीप गोयल को जाना पड़ा था बल्कि 58 के करीब जो जेल अधिकारी हैं उनका भी ट्रांसफर किया गया था। तो इस तरीके के जो आरोप है सतेंद्र जैन के ऊपर, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इस तरीके का आरोप सतेंद्र जैन पर लगाती आ रही है कि जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए सतेंद्र जैन ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं और वो भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने हवाला दे दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर वो क्या कहते हैं, इस पर भी नजर रहेगी हमारी। आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लेकिन आज की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से इस वीडियो के साथ साथ वीडियो में सतेंद्र जैन की मसाज किए जा रहे शख्स को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है, क्योंकि ये शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि उनको
मेडिकल टर्म्स और कंडीशंस के तहत थेरेपी की सलाह दी गई है और इसीलिए यहाँ पर ये फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन अब ये एक आपको हम ग्राफिक्स के जरिए इसलिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जेल के अंदर जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को सुविधाएं मिल रही हैं, ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है पीली टी शर्ट में, इसका नाम बताया जा रहा है रिंकू। कौन है ये शख्स? आरोप है इस पर नाबालिग बेटी से रेप का। 2021 से इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जाफरपुर कला का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर 2021 से ये ट्रायल जारी है और ये शख्स जेल में लेबर का काम करता है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद यह दावा किया गया कि जेल के अंदर सत्येंद्र जैन की ये फिजियोथेरेपी की जा रही है।